हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 वैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करते हैं सब लोग मस्त होंगे और सब लोग अच्छा चल रहा होगा। तो रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम क्लास 9 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो वीडियो हम लोग का बेसिकली होगा वो हम बात करेंगे बेसिकली किसके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर लाइन। यानी कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है ना। आज जो मैं बात करूंगा इरेशनल नंबर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ साइड बुक में दिया हुआ जो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होता है वो कह सकते हैं कि एग्जाम पर्पज से जुड़ी नहीं, लेकिन आगे के लिए आप लोग के इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में, ऐसे पहले भी वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। रियल नंबर होगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होगा, डेंसिटी प्रॉपर्टी होगा, और रियल नंबर का एडिशनल प्रॉपर्टी और एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और उसमें हम जब डिस्कशन करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी, तो वो हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में बेसिकली ये डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज के क्लास। ओके, और इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या मैंने पढ़ा था। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, और बेसिक कुछ जो नंबर अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में मैंने बताया था, और कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर का क्या होता है, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, और दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर हमें एक फाइंड करना है तो उसके लिए क्या मेथड है, मे बी 10 फाइंड करना है तो क्या मेथड हम लोग के लिए हो सकता है, और अगर हमें 20, 30 इस तरीके से फाइंड करना है तो अलग अलग मेथड का मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बताया था कि कैसे कोई भी इरेशनल नंबर मैंने थर्ड पार्ट में बताया था, और सेकंड पार्ट में मैंने बेसिकली क्या किया था उसी को और आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में बेसिकली क्या देखा था, रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास एक होता है रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर का, है ना। तो कंप्लीट ये सब सारा चीज़ें जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप वीडियो जाकर के नहीं देखे हो तो जाके एक बार क्या करना है, उसको जाकर के वॉच कर लेना है ना। मतलब पार्ट 2 में बेसिकली क्या है कि रेशनल नंबर का जो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम रिमाइंडर 0 आ जाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, कुछ पॉइंट के बाद हो जाता है। लेकिन कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं। तो बेसिकली उसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि रेशनल नंबर का दो पार्ट हम डिस्कशन किया गया था, किसमें, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाकर कंप्लीटली उसको वॉच करिएगा अगर आपने वॉच नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में ऐसे हम कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर निगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। या अदर सेंस में ऐसे कह सकते हैं कि रियल नंबर, है ना, ऑल नंबर विच कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दैट नंबर आज कॉल्ड एज द रियल नंबर, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा तो भी बोलेंगे, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल दोनों भी हो सकता है तो भी बोल सकते हैं। अगर ओनली रेशनल हो या इरेशनल हो तो वहाँ पे क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, है ना। तो कोई भी अगर हमसे पूछे व्हाट डू मीन बाय रियल नंबर, द नंबर विच कंसिस्ट रेशनल या इरेशनल या बोथ, है ना, विच कंसिस्ट क्या क्या, एक हम लोग का रेशनल या हो सकता है ना, या तो हम लोग क्या हो सकता है इरेशनल नंबर हो सकता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर बोलेंगे। ऐसे तो बाय डेफिनेशन बहुत सारा बुक में अलग अलग लिखा हुआ है कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द रियल नंबर, तो ऐसे भी आप बता सकते हो। चलो, इसमें कुछ बेसिक मैंने देखा था प्रॉपर्टी के बारे में बुक में। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर जो नंबर लाइन पे है उसको रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, कॉरस्पॉन्ड टू द रियल नंबर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट नंबर लाइन पे होगा वो रियल नंबर को कॉरस्पॉन्ड करेगा। मतलब बात देखिए निकल के आ रहा है कि एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द, है ना, एवरी नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, है ना, कॉल्ड एज द रियल नंबर। या एवरी पॉइंट विच ऑलरेडी हैव ऑन द, मतलब कोई भी पॉइंट अगर नंबर लाइन पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर कहेंगे, है ना। ये तुम्हारा क्या होता है, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है।
तो इजी है, कोई ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? डेंसिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये बताता है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल हमारे पास हो सकते हैं, है ना, मतलब दो इरेशनल हो चाहे रेशनल हो। ओके, ये हो गया हम लोग का डेंसिटी प्रॉपर्टी। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने उचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हम लोग का दिया हुआ है, नहीं इसका एग्जाम से कोई लेना देना, मतलब अभी तक जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम जो 9th क्लास के होते हैं उसमें आते नहीं है, लेकिन ये कुछ दिया हुआ था, उसको जानकारी बहुत जरूरी है। मे भी आप कुछ एग्जाम दोगे, कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, आगे के लिए बात करेंगे तो शायद उसमें आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो उसको हम लोग एक बार रीड करके चलेंगे। चलिए अब देखते हैं रियल नंबर का एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी में कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या, कि कोई भी रियल नंबर अगर ए हमारे पास है, दूसरे रियल नंबर के साथ अगर ऐड करेंगे तो भी हमें रियल नंबर ही देगा। फिर से मैं बोल देता हूं कि कोई एक हमारे पास नंबर है ए, है ना, कोई एक नंबर बी हमारे पास है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलना चाहिए। दैट इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, मतलब वो किस में आएगा, एडिशनल प्रॉपर्टी में आएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, 3 नंबर के बारे में बात किया जाता है। जैसे एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कैसे करेंगे, तो हम दो नंबर को एक साथ करेंगे, है ना, फिर बाद में ब्रैकेट देकर के एक नंबर सी को ऐड करेंगे। ये जो नंबर होगा वो इक्वल होगा, ए को फिर बाहर कर लेंगे, अदर जो नंबर है लास्ट का और बी, यानी कि बी प्लस सी को ब्रैकेट में डाल के, मतलब इस तरह के जो वैल्यू निकल के आएगा वो, यानी ए प्लस बी एक बार ऐड करोगे, फिर उसके बाद सी को ऐड करोगे, सेकंड में क्या करना, बी प्लस सी को पहली बार ऐड करेंगे, फिर ए के साथ ऐड करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसको एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है ओवर द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग को इजी निकल के आता है बात, कि ए प्लस बी करेंगे तो बी प्लस ए आएगा, बात तो एक ही है। ए प्लस बी भी करोगे, बी प्लस ए करो तो बात निकल के ही आता है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके लिए है ना। ये सब बेसिक चीज हम लोग के लिए जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो हमें कुछ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी होते हैं, या मतलब अच्छे एग्जाम जो भी स्कूल वगैरह में होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसमें इससे बेसिक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बाकी इसका यूजेज भी बहुत सारा तुम्हारा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, जैसे मान लिया कि ए ही है, इस रियल नंबर को या ऐसे कह सकते हो कि जीरो में कोई भी रियल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, वो रियल नंबर ही निकल के आएगा, है ना। इस तरीके से जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर ए के लिए, है ना। तो सिर्फ एक क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, सिर्फ यही निकल के आ रहा है कि सिर्फ जीरो के यहाँ पे एक अदर नाम दिया जा रहा है कि किसी नंबर में, रियल नंबर या जीरो में किसी भी रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर ही निकल के आएगा। तो यानी फिर जीरो यहाँ पे क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। इतना ही जो है इसके बारे में भी आइडिया लेना है। अब बढ़ते हैं किसके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में, है ना। एडिटिव इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव भी बोला जाता है ना, निगेटिव टू इच अदर। अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे कि एक नंबर ए है, एक नंबर हमारे पास माइनस ए है, दोनों को ऐड करने पे क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। सो इस केस में हम कहते हैं ए जो है क्या है, माइनस ए और माइनस ए, तुमको क्या बोलेंगे हम लोग, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, या निगेटिव एक दूसरे के कहा जाता है। एक दूसरे मतलब क्या, ए और ए मतलब ए का, ए और माइनस ए क्या है तुम्हारा, एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये दोनों आप लोग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखना है। अदरवाइज बाकी ये सब चीज़ें आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, है ना, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज जो बेसिकली क्या है, यहाँ जो हम बेसिकली अभी जो बात किया गया है वो रियल नंबर के बारे में बात करें। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, या द नंबर विच हैव रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, उसके बाद हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर है ना, उसको पॉइंट के रूप में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, या अदर सेंस में ऐसे कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट हमारे नंबर लाइन पे होगा वो रियल नंबर को कोरस्पॉन्ड करेगा। ओके,
एंड सेकंड डेंसिटी प्रॉपर्टी, यानी कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी प्रॉपर्टी। बाकी तो एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के बारे में बताया मैंने, क्लोर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और इंपॉर्टेंट जो हम लोग लास्ट बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं, और एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है या निगेटिव टू ईच अदर। अब हम बात करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तब तक अगर आपको लगता है कि इसे लिखना चाहिए तो आप लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। इस टॉपिक में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें बेसिकली क्या है, जिस तरीके से हम देखें क्या कि रियल नंबर अगर हमारे पास एडिशनल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, उसी तरीके से क्लोर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्लोर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि अगर कोई दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, वो हमें रियल नंबर ही निकल के आएगा, है ना। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोर प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 रियल नंबर के लिए वैलिड होगा, जैसे ए बी सी हमारे पास है ना, सच दैट कि ए को अगर मान ली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी सी से, तो बी सी में ब्रैकेट डालना है। सिमिलरली या तो ए बी को भी करेंगे और सी को हम बाहर रखेंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, निकल के सेम ही आएगा, है ना। तो ये वैल्यू जो बेसिकली लॉ है किसके लिए है, ए बी सी 3 रियल नंबर के लिए ये लॉ वैलिड होगा। कम्यूटेटिव लॉ की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, ए को हम क्या करेंगे, बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो रियल नंबर को, या बी को ए से करेंगे तो क्या होगा, हमें रियल नंबर वो सेम निकल के आएगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होता क्या है कि कोई भी रियल नंबर अगर हमारे पास है, जैसे कोई रियल नंबर हमारे पास ए है, अब इस रियल नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, या तो रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमें ए निकल के आता है। यानी यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या बोलेंगे उसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे उसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है 1 को, है ना। सिंपल सी बात है। कभी कभी ये सब चीज़ों को जो है ना बेसिकली जब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई वी कंपल्सरी टू नो अबाउट दैट। ओके, सो अब है हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, इसका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, यानी दैट मीन्स कि a एंड 1/a, कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा रेसिप्रोकल के बारे में, है ना। जैसे कोई नंबर हमारे पास 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि इसलिए दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है फॉर रियल नंबर, है ना। a और 1/a को हम लोग कोई दो रियल नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे एक दूसरे का, किस केस में, जब दोनों को मल्टीप्लाई करने वैल्यू 1 आना चाहिए, है ना। यानी कि एक दूसरे के नंबर क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। एक लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के सेंस में, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ध्यान देना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात किया जा रहा है, यानी कि अगर हमारे पास 3 नंबर हम कंसीडर करते हैं ए बी और सी, है ना, 3 नंबर के लिए पॉसिबल होगा क्योंकि एडिशन के बारे में बात कर रहा है। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसने, बी प्लस सी से, या इसको ऐसे भी कर सकते हो हम लोग, ए बी प्लस ए सी भी लिख सकते हैं। यानी इसका जो वैल्यू होगा इस तरीके से जो लॉ होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरीके से लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, है ना। तो होप सो आज का क्लास में रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है और उसके पहले जो एडिशनल प्रॉपर्टी को कंप्लीट आप लोग को, है ना, दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक इसको आप इरेज करता हूँ, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स की रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था क्या कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना है, पहले हम आपको बेसिक बताते हैं और एग्जाम वगैरह में क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको लिख के बताना भी पड़ता है। तो ये याद रखना है आप लोग को। जैसे कि सबसे पहले इरेशनल नंबर की बात करते हैं, √2 हो गया हमारे पास, है ना। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। √2 को कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले के स्टेप में फर्स्ट में हम क्या लेंगे, है ना, ड्रॉ ए लाइन। क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन
है ना, लेट उसको नाम देंगे हम लोग एक्स वाई, है ना। यहाँ साइड में हम करते चल रहे हैं, एक लाइन हम एक्स वाई ड्रॉ कर दिए, एक्स और वाई हम ड्रॉ कर दिए। सेकंड चीज ध्यान रखना है कि एक्स वाई जो ड्रॉ किए हैं, है ना, सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, मार्क अ पॉइंट ए, है ना, विच कंसीडर, जिसको हम क्या करेंगे, कंसीडर एज अ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ए कंसीडर कर ली, इसको हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा, है ना, जीरो के बाद पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम ध्यान रखते क्या है कि इसके बाद अगर हमें √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो अब स्टेप 3 में क्या लेना है, स्टेप 3 में क्या लेना है ना, टेक फ्रॉम ए लाइन सेगमेंट मेजर, कितना मेजर करना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, है ना, मतलब 1 यूनिट। आप स्केल से क्या करोगे, है ना, यहाँ पे खुद से क्या करना, स्केल को रख करके 1 यूनिट जो है यहाँ पे कट करना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो आएगा बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इसको करने जाओगे तो स्केल बहुत ही छोटा होता है, तो कोशिश क्या करना है हमें, थोड़ा सा जो है अपने आपको यहाँ पे क्या करोगे 4 लेकर के भी, लेकिन यहाँ पे साइड में लिख लेना है कि जो 4 यूनिट लोगे यहाँ पे क्या होगा 1 यूनिट के इक्वल, ऐसे आप साइड में लिख दोगे तो एग्जामिनर जो होते हैं वो उस बात को समझ जाते हैं, है ना, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं। चलिए तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना है ना, जब आप करे जाओ तो आप लोग को डिफिकल्टी आएगा। तो अब ये तो हम कर लिए, है ना, इसको कितना ले लिए हम लोग 1 ले लिए हैं। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पीछे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्केच नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 में देख लेते हैं। स्टेप 3 तो हो गया, स्टेप 4 की बात करते हैं, है ना। मेक ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट बी, मेक अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी पे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। तो कैसे करोगे, जैसे आप लोगों को पता होगा, कंपास से एक आर्क लेते हैं हम लोग, है ना, फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 60 लेंगे, 120 लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कंपास से इसको काटेंगे तो क्या होगा हम लोग का 90 आएगा। ये सब आप लोग कंस्ट्रक्शन आप लोग को आता होगा। अब ध्यान रखिए, बी पे जब 90 बनेगा तो क्या करना है, बी को सेंटर मानते हुए, है ना, एक आर्क क्या लेना है हम लोग को 1 सेंटीमीटर का ही कट करना है। तो जहां पे कट करेगा, अब यहाँ पे लिख देंगे स्टेप। याद रखना है ये सब सारी चीजों को एग्जाम में जब भी कॉपी आपको मिले आंसर शीट उसको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। मेक ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी, मार्क अ पॉइंट सी, इसको सी मान लेते हैं, सी which is a distance 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे हम लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है, ए और सी को मिलाना है। क्या करना है, स्टेप 6 में क्या करना है, मीट ए सी, है ना, मतलब उसको मिलाना है, मेक ए सी। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये तो राइट एंगल बनेगा ए बी सी, है ना, इसमें 1 है, ये भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि √1² प्लस 1² यानी कितना 2 हम लोग को आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, है ना, यानी ये जो लेंथ होगा ए सी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ही यहाँ से अब क्या करना है, फिर से कंपास को यहाँ लाना है और यहाँ से ड्रॉ करना है आर्क। तो जैसे ही आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो डी पॉइंट हम लोग को होगा, है ना। तो डी पॉइंट ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें √2 का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो बाद में अब स्टेप 6 में क्या लेंगे हम लोग, है ना, स्टेप ए सी ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या लेना है ना, टेक अ आर्क ए सी, है ना, विच फॉल ऑन XY, which fall on XY to a point D, ओके। तो इस तरीके से हम √2 को बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। सिमिलर वे में अगर हमें ये पूछा जाता कि √3 कैसे करेंगे, बाकी जिस बच्चे को उसको उतारना है ना,
इसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके उतार लो, बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सेम वे में क्या करना, अगर हमसे पूछा जाता कि कैसे √3 को करेंगे, ठीक है, तो √3 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 हो, √5 हो, √6 हो, है ना, इस तरीके से मिले अगर, तो फिर से क्या करेंगे। अब स्टेप में नहीं लिखूंगा, मैं इसको आपको हिंट देता हूँ कैसे बनाना है आप लोग को। एक लाइन लेंगे हम लोग, है ना, इसमें कोई पॉइंट लेंगे ए। अब क्या करना है, √3, है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसे कि बी पे मैंने क्या किया था, एक 90 डिग्री मैंने बनाया था, है ना, इस तरीके से। तो जहाँ पे कटेगा, है ना, सी पॉइंट मान लेते हैं। चलो अब क्या करना है, इस सी पॉइंट पे फिर से क्या करना है, हमें 90 डिग्री बनाना है। क्या करना है, हम सी पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से आसानी से हमें पता चल जाएगा, है ना, कि √3 कहाँ पे हम लोग को आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये 90 बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का, फिर से 1 काटेंगे। क्या करेंगे, फिर से हम जितना BC लिए थे या AB लिए थे उतना ही फिर से काटना है। तो अब क्या करेंगे, AC को फिर से मिलाओगे। अब देख सकते हो ये 90 है ना, ये क्या हम लोग को 90 है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, बाकी सब स्टेप लिखना आप लोग को है। तो AD क्या निकल के आएगा हम लोग को, ये तो √2 है, √2 के स्क्वायर 2 और 1 के स्क्वायर, यानी कि √2 के स्क्वायर 2 + 1 यानी कितना, √3, यानी कि वैल्यू कितना होगा, √3। AD को क्या करेंगे, आर्क लेकर के फिर से यहाँ जब क्या करोगे, गिराओगे, तो ये तो मान लिया कि क्या होगा हम लोग का, ये √2 होगा, ये कितना होगा, √3 होगा। सिमिलर वे में अगर √5 कोई पूछेगा तो इस पे भी क्या करेंगे, D पे हम 90 बना करके, जैसे √3 को हम किए हैं C पे 90 बना करके, वैसे ही 1 काट करके हम बना सकते हैं। 1 नहीं काटना, मतलब ये लेंथ 1 नहीं लेना पड़ेगा हमें, वैसे करने से 4 आएगा, फिर 4 को करोगे तो ऐसे आ सकता है मे भी। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि जो तुम AB को क्या लिए थे, 1 लिए थे, तुम AB को क्या मान लो, अब जो AB को मान लो तुम 2 ले लो। कितना ले लेंगे, 2 लेंगे, और B पे क्या करेंगे, 90 बना लेंगे, है ना, इसको 1 काटेंगे। अब यहाँ से मिला लो इसको, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ये कितना होगा हम लोग का, √5 हो जाएगा। ऐसे गिराएगा तो कितना होगा, ये √5 का वैल्यू आ जाएगा, है ना। सिमिलर वे में यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 90 फिर से यहाँ बना सकते हैं हम लोग, है, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का, एक कितना, 1 काटोगे तो √6 के निकल के वो आ जाएगा। तो इस तरीके से √7, √8, है ना, √11, इस तरीके से हम क्या करेंगे, NCERT में शायद दिया हुआ है, आप लोग इसको बना लेना खुद से एक बार। अगर डाउट उसके बाद भी अगर बचेगा तो क्या करना है, फिर से आप लोग को एक बार कमेंट में उस क्वेश्चन का क्या करना है लिख करके एक बार पोस्ट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक बार यहाँ पे सोल्व करूंगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक आप इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको लिखना है तो लिख सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ √x फॉर ए गिवन नंबर, है ना। कोई भी गिवन नंबर x हमारे पास है, तो √x का जो है उसका मतलब ये होगा कि √x को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमारे एग्जाम में पूछता है कि √9.8, है ना, √3.45, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है कि नंबर लाइन में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, √x को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसको हम उसी के पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। देखो होता क्या है, √x यानी कोई नंबर हमारे पास होगा लेंथ का, तो पहले क्या करना है कि नंबर लाइन लेना है। मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं उसको समझा देता हूँ, बाकी स्टेप में एक बार लिख चुका हूँ, उसके बेसिस पे सारा यहाँ पे भी सेम होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही x लेंथ का हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक हम लिए, मान ली कि यहाँ तक वो आया होगा, AB तक आया होगा, B पॉइंट तक वो आया है, क्लियर है। अब क्या करना है, ये लेंथ हम लोग का x हो गया, अब B से क्या पॉइंट लेना है, C तक, जो 1 यूनिट का हो। कितना यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा, है ना। 1 मतलब 1 लेंगे हम लोग स्केल के बेसिस पे, ये C पॉइंट मान लेते हैं। अब क्या करना है कि AC का क्या लेना है, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या होगा, x + 1/2 होगा, जो भी मतलब शायद मे भी इस तरीके से निकालने आप लोग को आता हो कि हमारे पास AC एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। इससे हाफ थोड़ा सा लेंगे हम लोग, हाफ से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, तो ऐसे करोगे। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, मतलब जो हमारे पास कंपास होगा उस कंपास को क्या करना है, AC का मिड पॉइंट अगर निकालना है तो इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेंगे आर्क, एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे, तो जहाँ पे वो कट करेगा, है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से, है ना। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इसको कोई पॉइंट दे दो, O मान लेते हैं, तो OA रेडियस या OC रेडियस एक निकलेगा, जिससे हम एक क्या करेंगे, यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, एक आर्क लेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। उसको ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, B पे फिर से हमें एक 90 डिग्री बनाना है ना। तो जहाँ पे कट करेगा
है ना। इसे मान लिया कि किस किस ए बी सी हो गया है, डी मान लेते हैं। इसको इसे क्या करना है, इसको मिलाना है। क्या करना है, हमें उसको मिलाना है। यानी कि ये जो हमारे पास ट्रिंगल बन गया ओ डी बी, मतलब ओ बी डी बन गया हमारे पास। इसमें क्या है, हम लोग का 90 है, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, बी डी का। जो बी डी का जो होगा क्या होगा, हम लोग का रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा हम लोग का, जो बी डी होगा वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक जस्ट होल्ड डाउन। तो बी डी अगर रूट एक्स रिप्रेजेंट करेगा तो कैसे इसको हम प्रूव करें कि रूट एक्स होगा, इसी बात को हम प्रूव करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर कोई पूछे कि ए ओ इक्वल टू ओ सी क्या होगा, तो एक्स प्लस 1/2 होगा, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो देख सकते हो, अगर ओ बी निकालना चाहते हैं, ओ बी कितना होगा, ओ सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। ओ सी माइनस बी सी लिखेंगे। ओ सी कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/2 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना होगा, x माइनस 1/2 निकल के आ जाएगा। किसका वैल्यू, ओ बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बढ़िया बात है। ओ डी कितना हमको है, ओ डी कितना है, ओ डी तो हमको दिया हुआ है, मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कितना होगा, ओ डी होगा, यानी कि x प्लस 1/2। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर बी डी निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ओ डी के स्क्वायर अंडर रूट माइनस ओ बी के स्क्वायर, ठीक है। तो ओ डी का मतलब क्या है, ओ डी का मतलब x प्लस 1/2 है। x प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस ओ बी के स्क्वायर। ओ बी कितना निकाले हो, x माइनस 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करोगे तो श्योर है कि हमें रूट एक्स ही आएगा बी डी का, है ना। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना। 2 तो दोनों में शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब करोगे x माइनस 1 के दी होल स्क्वायर को, तो कितना होगा हम लोग का, x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर में माइनस लगाना है, तो इस बात को ध्यान रखना है ना। तो इसके निकल कितना हमको आ जाएगा, इसका करेंगे x माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं सब में, तो माइनस ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x आ जाएगा। इससे ये कटेगा, है ना। अब 1 से -1 कटेगा, डिवाइडेड बाई 4 यहाँ भी है, ठीक है। तो यानी कितना, 4x 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कटेगा, यानी कि अंडर रूट में था हम लोग का, कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, रूट x निकल के आएगा। बी डी कितना निकल के हम लोग का आएगा, रूट x निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है जस्टिफिकेशन भी करना होगा, या इसको प्रोसेस से जो भी मैंने अभी बताया था उसको प्रोसेस से ही लिखना है आप लोग को, है ना। और बेसिकली आपको शो करना पड़ेगा कि बी डी ही आपको क्या है, रूट एक्स तुम्हारा है। तो हम क्या करेंगे, बी डी को आर्क लेकर के यहाँ से क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे कटेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एक्स, या 3.45 9.8, इसी तरीके से हम करेंगे। एक बात थोड़ा ध्यान रखना है कि 9.8 थोड़ा लेने में आप लोग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप वहाँ पे साइड में, जैसे कि यहाँ कभी भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो साइड में हम ले लेंगे कि 10 यूनिट इक्वल टू क्या मान के चलोगे आप, 9.8 मान के चल सकते हो, है ना। मतलब वो आप लोग की सहूलियत होगा, ठीक है। सिमिलरली 3.45 थोड़ा सा स्केल पे लेने पर टफ होता है, इसको हम 4 लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग को ये जो पार्ट कंप्लीट आप लोग समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है उसको भी हम देख लेते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखना इसमें है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोला जा रहा है ना। जैसे कि हमारे पास ऐसे दिया 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो ये तो पता चल रहा है कि नंबर लाइन किसके बीच में होगा, ये 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। अब हमको करना क्या है कि हम इतना बड़ा, मतलब बड़ा का मतलब क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, कहीं पे 2 पॉइंट को मार्क करेंगे, है ना, जैसे कि 1 और 2 ही मार्क करेंगे, है ना। अब ये दोनों को क्या कर, इक्वल पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। मतलब 9 लाइन का, और ये चीज़ ध्यान रखना है, 9 लाइन तो लेंगे ही लेंगे, हर एक के बीच में तुम्हारा क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। आप देखो 1.2 है, ये 1 कितना होगा 1, ये कितना होगा 1.2, ये कितना होगा 1.3, है ना, ये कितना होगा 1.4, ये कितना होगा 1.5, 1.6, 1.7,
तो ये कितना होगा 1.8, ये कितना होगा 1.9, यानी 1.10 यानी कि 2 मानेंगे इसको। हमारे 1.2345 यानी कि नंबर किसके बीच में होगा, 1.2 और 1.3 के बीच में होगा। अब क्या करेंगे, इसको भी हम बाहर निकालेंगे। इस तरीके से डायग्राम हमें करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से शो करना पड़ेगा, है ना। बाकी स्टेप भी साइड में आप लिख देना। तो ये लेंगे क्या, हम फिर से एक नंबर लाइन लेंगे, तो 1.1 और 1.2 लिया जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1.11 वो पहले 9 लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गया। तो 1.1 1.11 1.12 1.123 है ना, और ये कितना होगा 1.124, ये कितना होगा 1.125, ये कितना होगा 1.126, ये कितना होगा 1.127, ये कितना होगा 1.128, है ना। सिमिलर वे में अगर देखा जाए, ये कितना होगा हम लोग का 1.12129, है ना, और 1.123 को हम लोग 1.2 कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट चेक इट 1.1 1.2 1 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। चलो अब देखते क्या है कि 1.23 आ रहा है, तो 23 कहाँ यहाँ है ना। तो 23 और कितना 1.124 के बीच में ही होगा हम लोग का 1.1, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा ना हम लोग का। 1 2 3 4 1 2 3 एंड 1 2 3 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, हाँ ठीक है। मतलब 1.23, अब इसको भी क्या करेंगे 2 पार्ट में यहाँ पे हम ले लेंगे, है ना। तो 1.123 है ना, और यहाँ तक ये क्या होगा हम लोग का 1.124 लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, इसको 9 पार्ट में, मतलब 10 पार्ट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसको कितना कहोगे आप, इसको हम कहेंगे सर ये वाला पार्ट जो होगा 1.1231, है ना, वेल डन। और ये कितना होगा 1.1, ओके। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया था, यहाँ पे 1.2 था 1.3 था, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1.21 1. यहाँ पे 2 डाल दो 2 2 3, है ना, यहाँ भी 2 डाल दो 1.22, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनर चीज़ है, आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हो। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या करना है 2 डाल देना है ना। 1.2 और यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे तो खैर ठीक है। चलो अब सही हो गया। तो 1 पॉइंट ये कितना होगा हम लोग का 2223 है, 223 है। ये कितना होगा 2231, है ना। 1.2 यहाँ भी 2 होगा हम लोग का। चलो 1.2234 होगा, है ना, 1.234, वेल डन। 223, चलो ये कितना होगा 1.2235, ये कितना होगा, मतलब ऐसे ही लिखते चले जाएंगे हम लोग, लेकिन हमको चाहिए कितना 1.235 चाहिए। 2345 ना, 1.23, अच्छा फिर 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमको, चलो कोई बात नहीं। ये कितना होगा हम लोग का 1.2236, ये कितना होगा 1.22। आप थोड़ा सा जब बनाओगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस देके ही करना है। 2237, 1.2238, ये कितना होगा 1.2239, ये कितना होगा 1.22, है ना 4, कुछ तो गड़बड़ है। 1.231, ओहो 1 यहाँ हो गया, तो 2 यहाँ होगा, तो फिर 3 यहाँ होगा, तो यहाँ फिर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा। ओके 2 2 3 9, ओके। चलिए थोड़ा थोड़ा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10। तो 2 2 3 1 2 1 2
1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गड़बड़ हो गया कहाँ पे हम लोग का, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कर लो आप, 6, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 1.2239 होगा, बाकी 1.224 हो जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, 1.2345 लेना है। तो 1.23 देखो तो कहाँ पे कहीं है क्या, नहीं दिख रहा है। 1.23 हमको लेना है ना, 1.23, तो कैसे करेंगे, गड़बड़ तो कहाँ पे होगा, 23 यानी कि 1.21 1.223 1.22 23 4 5, तो 1.2 और 1.3 के बीच में नंबर ही आएगा, ठीक है यार। उसके बाद तो 1.2 और 1 किसके बीच में करेंगे उसको, थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके देखता हूँ कहाँ पे इसका मिस्टेक हो रहा है। देखो जी, फिर से सिल्ली मिस्टेक एक हुआ है। हमें क्या करना था, 1.22 है, उसके बाद 3 लेना ना हम लोग को, यहाँ पे क्या करना है, 3 लेना था। ओहो, 1.1122, ये 22 है, वो 23 है, ये 24 है हम लोग का, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो जी, 23 24 25 26 27 28 29, चलो बेल डन। अब जाकर के गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। तो 23, अच्छा 22 के बीच में ना, 22, अच्छा हाँ, बेल डन, मतलब 122, मतलब ए नंबर, इसको नहीं करेंगे, इसको आप जो है आप क्या करो, इससे में लगा दो ऐसे, और इसको ऐसे लगा दो ऐसे, चलेगा ना, दौड़ेगा। 1.22 1.23, तो ये तुम्हारा 23 होगा। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं। तो 221 है ना, ये कितना होगा, 222, ये कितना होगा, 223 224 है ना, 225 226 एंड क्या, ठीक है, 227 228 229। चलो अब यहाँ तक तो सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब हमें लाना है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। हमें लाना क्या है, 1.2345 लाना है। तो ये नंबर किसके बीच में होगा, मतलब 1.23 पर ले आ जाओ तुम, कहीं दिख रहा है क्या, सर ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, 1.221 में आ गया। तो हमें जो है 1.23 और 5 के बीच में करना होगा। ओके, मतलब इसमें जो है ना स्टार्टिंग से ही कुछ गड़बड़ सोबड़ हो गया था। तो हमें 1.22 को तो लेना ही, 23 से स्टार्ट करना है ना। और ये क्या करेंगे, 24 लेंगे, यानी कि ए नंबर लेना पड़ेगा हमें, है ना, जो पहले था वही, और उसके पहले भी थोड़ा सा गलत था, उसको सिले मिस्टेक हो गया। ओके चलिए, तो 1.23 हो गया और 1.24 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 231 है ना, 232 234 है, हाँ 233 है ना, 1.23 है ना, 4 है ना, 1 मतलब 23 तो सब में रहेगा ही रहेगा। 4 के बाद 5 लगा दो, 23 डाल दो, फिर 6 डाल दो, फिर 23 कितना होगा हम लोग का, 7 डाल दो, है ना, 1.238 डाल देते हैं, है ना, 1.239 डाल देते हैं, बाकी तो सही है, सही है ना जी, हाँ जी सही है। चलो अब मिलाओ तो मिल रहा है कहीं पे क्या, 1.2345 1.2345 1.2345 तो नहीं है। अब फिर से एक बार करने करेगा, 1.34 तो आ गया, 1.235 आ गया, ठीक है। अब इसको बाहर फिर से निकालेंगे ये दोनों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या लिखूंगा, 1.234 होगा एक बार ये वाला पॉइंट, और ये कितना है 1.236 लेंगे, है ना। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 डिवाइड कर मतलब 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये कितना होगा 1.2341 चलेगा ना। देखो 6 लिख दिए हो आप, यहाँ पे 5 ही होगा ना हम लोग का। 1 2 3 4 3 5 1 2 3 4 एंड 3 5 है ना, 3 5। चलो बढ़िया है। 3 4 1 ये कितना होगा 1.2342 और ये कितना होगा 1.23। थोड़ा सा आप लोग और बढ़ा के लेना तो आप लोग का आसान रहेगा। 3 2 3 4 2 4 3 ये कितना होगा 1.2344 है ना। ये कितना होगा 1.2345 और ये कितना होगा 1.2346। ये कितना होगा 1.2347। ये कितना होगा 1.2348 और ये कितना होगा 1.2349 है ना। इसको फिर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलो मैच करो तो यार। 1.23 तो 1.2345 4 यहाँ 1 2 3 3 3 3 3 अरे अब मिल गया है ना। तो दिस नंबर इज नोन एज द 1.2345 है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डाटा जो यहाँ पे जो सिली मिस्टेक है पॉइंट का हम ये किए थे, तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन आप करोगे तो आप लोग को आइडिया बहुत आसान से एक क्वेश्चन में बन जाएगा। थोड़ा सा खाली जो कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया था, किस नंबर के बीच में वो लाई करेगा है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको समरी, जैसे कि 1 और 2 के बीच में पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो किसके बीच में आ रहा है ना। तो नंबर किसके बीच में आ रहा है तो मतलब कैसे करेंगे, जैसे 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, होल नंबर हम लोग पता चल गया। बाद में उसको हम 10 पार्ट में करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि 1.2345 को फिर डिटरमाइन करेंगे। अब हम 10 पार्ट में किए तो हमको क्या पता चलेगा, ये जो नंबर होगा 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा है ना। 1.2 और 1.3 के बीच में नंबर ही आएगा। तो हम वहां से फिर से क्या कि उसको भी 10 पार्ट में किए हैं, तो 1.2 और 1.3 के बीच में हम क्या पता चला कि 1.24 के बीच में नंबर ही आएगा। तो वहां से फिर 10 पार्ट में कर दिए। तो उसके बाद हमें क्या पता चला, ये नंबर जो आएगा 1.234 एंड 1.235 के बीच में आएगा। ठीक है, 235 के बीच में। तो जैसे ही डिवाइड कितने को नंबर वो मिल गया। आपको ही ऐसे करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ इसको हम इरेज कर देते हैं। कभी कभी आप क्या देखोगे कि आपको ये तो तुम्हारा एक रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था है ना, क्या चीज का, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट था, नहीं टर्मिनेटिंग वाला पार्ट था, लेकिन जिसमें रिपीटिंग नहीं था। अगर वो रिपीटिंग होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया जाए 2 3 4 है ना। तो इसको हम लोग क्या करना है, और 4 पे क्या किया हुआ है, लगाया हुआ है रेकरिंग। अब इसमें लिखा हुआ रहेगा अप टू है ना 4 डेसिमल तक क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे देख सकते हो आप कि 2.34 कहाँ तक लेना है, 2 और हम खुद से बैठा देंगे क्योंकि रेकरिंग है 4 पे, तो 4 को तो बहुत हम ले सकते हैं ना, लेकिन हमें क्या करना है पॉइंट के बाद 4 ही डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे होल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में ये आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 3 के बीच में आएगा। तो 2 हो गया यहाँ, 3 हम लोग यहाँ हो गया। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर मैं लेता हूँ। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, पहला डिटरमाइन हो गया। अब इसको 10 पार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन को ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बढ़िया है। तो ये कितना होगा 2 पॉइंट, अब इसको फिर से करेंगे तो वो क्लियर आप लोग को हो जाएगा। 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और ये कितना है 2.9 और 2.10 को यानी कि 3 को बोलेंगे हम लोग। 2.34 यानी कि इसके बीच में नंबर ही होगा, पहले नंबर को डिटरमाइन करना है। 2.3 और 2.4 के बीच में नंबर आएगा, कैसे पता चलता है, 2.3 2.4 के बीच में ही होगा ना नंबर। 2.4 तो इससे छोटा होगा, सॉरी इससे बड़ा होगा है ना। 2.3 से नंबर ये बड़ा होगा है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बाहर निकालेंगे। तो 2.3 है ना, और ये क्या होगा 2.4। अब इसको भी क्या करेंगे, लाइन 9 लाइन को ड्रॉ करना है। 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो कितना 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37। होप सो कि इस बार तो नहीं होना चाहिए मिसिंग, हम लोग का पिछला बार सिल्ली मिस्टेक हुआ। 38 2.39 है ना। चलो बढ़िया है जी।
अब देखते क्या है, 2.34 कहाँ है जी, यहाँ है, ठीक है। 2.34 तो यहाँ हो गया, लेकिन हमें और भी तो चाहिए। 2.34 तो पता चल गया हम लोग का, ये नंबर किसके बीच में आएगा, 2.3 और 2.35 के बीच में आएगा। कैसे पता चलता है सर, तुम खुद सोचो, 2.34 तक तुम पहुंच गए हैं, तो 2.34 2.35 के बीच में ही आएगा, क्योंकि इससे आगे जाओगे 2.36 आ जाता है, तो वो तो बहुत आगे निकल गया। तो हमें सिर्फ इसी के बीच में फिर से क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। यानी इस तरीके से क्या करोगे, 2.34 और ये कितना होगा 2.35, फिर से ड्रॉ करो 9 लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 4 9, चलो तो ये कितना होगा 2.341 2.342 2.343 2.344 2.345 है ना, मे बी आई एम राइटिंग करेक्ट, 2 3 3 4 सब में होना चाहिए, हाँ 2 3 4 2 3 4 6 2.34 7 2.34 8 2.34 9, यस। अब चेक करना है तो 1 ऐड करेंगे तो फिर से हम लोग को आना ही आना है। चलिए जी 2.34 निकालो, कहाँ है, बहुत सब जगह है, हम कहेंगे 2.344 कहाँ है, तो यहाँ पे है सर, है ना। अब 2.35 इसके बीच में करेंगे, ये कैसे पता चला, 2.344 यहाँ तक तो आ गए। अब इसका लफड़ा है, तो अगर हम 5 पे चले जाओ तो 12 नंबर हो जाएगा ना ये, तो इसलिए क्या होगा, इसके बीच में ही आएगा वो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब तो निकल के आ जाना चाहिए, श्योर है ना। इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं, क्या होगा 2.3444 और एक लास्ट है 2.3 नहीं एक ही सॉरी फिर गड़बड़ा जाता, 2.34 2.346 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 2.3441 2.344 2.3443 2.344 यस, यही तो चाहिए, तब मिलेगा कि आगे भी हम लिख देते हैं 2.4445 और ये नंबर क्या होगा 2.3446 2.3447, ये क्या होगा 2.3448 है ना, और ये क्या होगा हम लोग का 2.3449 एग्जैक्टली। तो देख सकते हो हमें जो चाहिए वो हमें आसानी से मिल गया, है ना। डार्क कर देना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग का जो आज का सेशन इतना ही स्टॉप करेंगे, आगे 1-2 क्लास सर और होगा, क्योंकि आगे का जो टॉपिक बचा हुआ, एक है रेशनलाइजेशन, एक है एक्सपोनेंट, है ना। वो दोनों पार्ट को देखते हैं, एक ही पार्ट में अगर हो जाएगा तो बढ़िया बात है, थोड़ा उसको और बढ़ाएंगे, अगर कोशिश करेंगे थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आने का। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, तभी मैं उस पर और कुछ अलग लेके क्वेश्चन आऊँगा। बाकी मेरे को लगता है कि इतना जो है थ्योरिकल पार्ट हम बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर, उतना काफ़ी आप लोग के लिए है। तो अब जो है कहाँ तक आप लोग को बनेगा, बात निकल के आता है। NCERT में अगर चले जाओगे 1.1 से लेकर के 1.4 तक सारा एक चीज़ आप कैपेबल हो चुके हो बनाने में, अगर ये वीडियो को पूरा वॉच किए हो तो। RS अग्रवाल की बात करें तो 1.5 तक कंप्लीट आप लोगों को बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। RD शर्मा की बात करें तो 1.E तक 1 से लेकर के A से लेकर के 1.E तक कंप्लीट आप लोग को बनेगा। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं। और हाँ, कमेंट वेंट डाला करो यार, और उन लोगों के पास शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल हैं, जो क्लास 9th में है, 10th में है, उनके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि और जो 11th-12th में है उनके लिए तो और बेटर होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे रोहित उमंग चैनल पे आप लोग को कंप्लीट मैथ का 9, 10th, 11th, 12 आप लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई इसमें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो आप उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, और अगर कनेक्शन हमसे होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि अब वो हमें कमेंट करेंगे क्या क्या उनको नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ और कंटेंट लेकर के अमेजिंग लेके यहाँ पे हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।